जय हिंद दोस्तों। ये हमारा दूसरा वीडियो है स्टॉक मार्केट के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया जिसपे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, वो मेरा पहला वीडियो रहा यूट्यूब का। और ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम लोग चैलेंज लिए हुए हैं कि स्टॉक मार्केट को सीखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमारा ये दूसरे वीडियो है। हम इसमें स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। कई सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक मार्केट क्या है। तो चलिए सीखते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने अपने अगल बगल अपने लोकल एरिया में छोटे मोटे मार्केट्स देखे होंगे, है ना। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट को आप एक बहुत बड़ा बाज़ार बोल सकते हैं, जहाँ पे कंपनीज आती हैं, अपने शेयर्स बेचती हैं। कंपनी आती है, शेयर्स बेचती हैं और हम लोग उसे खरीदते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में ये शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, सामान, सब्जी, आलू, चावल, यही सब खरीदते हैं, कपड़े, जो एसेंशियल चीज़ें। ऐसे ही जब हम लोग स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, यानी कंपनी में हिस्सा खरीदते हैं। अब जैसे कुछ कंपनी है, कोई कंपनी है, मान लेते हैं ABC के नाम से, ठीक है। ABC के नाम से कोई कंपनी है। अब इसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, अपने जो मार्केट है उसमें अपने कुछ शेयर्स को लॉन्च करेगी, ठीक है। लॉन्च करेगी और हम इसके शेयर को खरीदेंगे और इसको कंपनी को पैसा हम देंगे। तो हम क्या हो जाते हैं, एक छोटे से हिस्से से, मतलब एक छोटा सा हिस्सा, उसके हम क्या हो जाते हैं, ऑनर हो जाते हैं, ठीक है, ऑनर हो जाते हैं। और उस हिस्से में अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही होती है तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है। अगर कंपनी लॉस में चली गई तो हम भी लॉस में चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। हाँ, हम शेयर्स को बेच भी सकते हैं, अगर हमें कोई अच्छा प्राइस मिल रहा है तो हम उसे बेच भी सकते हैं और हम पैसा ले करके निकल सकते हैं। तो ये था हमारा शेयर्स के बारे में, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक है हमारा, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बारे में अगर हम लोग देखें कि ये काम कैसे करता है, तो अभी मैंने बताया कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें कंपनियां अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं और हम उन शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल में लूँ, तो जैसे मान लेते हैं एक हमने कमरा बनवाया, एक हमारा कमरा है बड़ा सा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे, एक घर बनवाया जिसमें छोटे छोटे हम लोगों ने कमरा बनवा दिया, ठीक है। छोटे छोटे क्या करवा दिए, इसमें कमरे बनवा दिए। और इन कमरों में से हमको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत है, तो हम सारे कमरों में तो रहेंगे नहीं। हमने क्या किया कि बहुत सारे कमरे हैं, इतने कमरों को हमने भाड़े पे दे दिया, ठीक है, यानी किसी और को दे दिया। अब ये जो कमरा है, ये घर तो मेरा है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर मैंने कमरे खुद होल्ड कर रखे हैं, लेकिन कुछ कमरे जो है वो मैंने दूसरे को दे दिया है, तो अब वो उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। अब घर में कोई भी चीज़ें होंगी तो वो भी करवाता है। ऐसे ही कंपनी के पास बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी हिस्सेदारी होती है। कुछ हिस्सेदारी कंपनी हमको दे देती है शेयर्स के थ्रू, तो हम उससे, कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही होती है तो हम भी क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट बात करें, अगर हम लोग शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो शेयर मार्केट में अभी मैंने बताया कि दो एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनियां इनके पास जाती हैं, खुद को लिस्ट कराती हैं और इनके थ्रू हम शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। अब शेयर्स को मैंने, मान लीजिए कोई एक शेयर है, जब उसको मैंने 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपये पे मैंने बाई किया। अब इसकी डिमांड बढ़ने लगी। कैसे बढ़ी? जैसे अगर मैं रियल लाइफ में एग्जांपल लूँ, जैसे कई साल ऐसा होता है कि टमाटर कम होता है, ठीक है, टमाटर कम होता है या कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कम हुआ, लेकिन इसको खाने वाले, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं। टमाटर के दाम क्या होने लग जाते हैं, इंक्रीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब शेयर है, शेयर को खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं लेकिन शेयर मार्केट में है नहीं, तो लोग ज़्यादा बोली लगाना शुरू करेंगे। 100 रुपये के शेयर कहेंगे मैं 101 में खरीदने को तैयार हूँ, 101 में खरीदने को तैयार हूँ, या 102 में खरीदने को तैयार हूँ, या 105 में खरीदने को तैयार हूँ। अब जितनी बोली लगेगी, अब मुझे 105 समझ में आ रहा है, मेरे पास मान लेते हैं एक शेयर है 100 रुपये का, 105 वाला जैसे ही बोला मैंने उसको 105 में बेच दिया। अब मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का। तो
अब ये जो प्रॉफिट है यही हम लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे प्रॉफिट बनाते हैं। अब कई बार क्या होता है, 100 रुपये का शेयर है, अब देने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और शेयर का प्राइस जैसे 90 रुपये हो गया, 95 हो गया, 90 हो गया, तो इसमें मैं 5 रुपये लॉस भी कर लेता हूँ। ऐसे ही हमारा प्रॉफिट और लॉस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर प्राइस कैसे बदलते हैं। तो शेयर प्राइस कैसे बदलते हैं, अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात की कि शेयर प्राइस कैसे बदलते हैं। शेयर प्राइस में हमें मतलब अगर डिमांड बढ़ती है शेयर्स की तो प्राइस बढ़ते हैं, अगर डिमांड कम हो रही है तो प्राइस कम होते हैं। जैसे अगर मैं रियल लाइफ में एग्जांपल लूँ तो आप अपनी मम्मी के साथ जाते हैं कपड़ा खरीदने, मान लीजिए 1,000 का कपड़ा है, ठीक है, 1,000 का कपड़ा है और दुकानदार ने 1,000 बोला, मम्मी ने बोला नहीं मुझे 800 रुपये में ही लेना है। अब मम्मी ने क्या लगा दिया, अपना प्राइस फिक्स कर दिया कि मैं लूँगी तो 800, मुझे बाई 800 में ही करना है। तो दुकानदार कितना है, 850 मतलब 900 आया नहीं, 850 आया नहीं, जैसे 800 आया मम्मी ने ले लिया। तो यहाँ पे कपड़े का दाम में कुछ गिरावट आई या बढ़ा या घटा, ऐसी चीज़ें चल, ऐसे ही सेम शेयर में भी चलते हैं। मुझे इतने पे ही भाई बेचना है या इतने पे ही खरीदना है, लेकिन कई बार मजबूरी में हमें लॉस लेकर के निकलना भी पड़ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, तो इन्वेस्ट करने के लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं या ब्रोकर हैं जो हमें डीमेट अकाउंट देती हैं, जिससे ज़ीरोधा है, ज़ीरोधा, उसके बाद एंजल वन है, ऐसे ही पाँच पाँच पैसा है, बहुत सारे हैं। जिस किसी एक में हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे और देखेंगे किस में हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, फ़ायदे और नुकसान। ठीक, फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट के फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे हमें काम नहीं करना पड़ता, हमें हमारा पैसा काम करता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, हमारा पैसा डबल ट्रिपल होता चला जाता है। अगर उसकी नॉलेज है तो हम पैसे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नुकसान की बात करूं, इसके नुकसान की या लॉस की, तो हम यहाँ पे बहुत सारे पैसे गंवा भी सकते हैं। जैसा हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें लोगों ने 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए गंवाए हुए हैं। तो ये हम गंवा भी सकते हैं, बट अगर हमें नॉलेज है, हम सही तरीके से लेकर के चलें तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। हमें स्टॉक मार्केट सीखना है, करना है। मुझे मालूम है अभी ये स्टार्टिंग के वीडियोस हैं, इतने ज़्यादा चलने वाले नहीं हैं, लेकिन खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे फिर हम इस पे अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इस पे और वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट को अगर शुरू करना है तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं, तो आपको पता है मैंने भी अभी सीखा नहीं है, मैं तो मुझे भी शुरू ही करना है। तो इसको शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले डीमेट अकाउंट चाहिए और उसके बाद हमें पैसे भी चाहिए। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। तो हम इसको पहले, सबसे पहला काम है हमारा सीखने का, तो हम इसे सीखेंगे स्टॉक मार्केट को, चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सीखने के बाद फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मेरे साथ ग्रो करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, ये बदलाव करना चाहिए, तो आप बेशक कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। मैं अभी, हमारा शुरुआती चैनल है, ज़ाहिर सी बात है कि एक एक कमेंट मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, और धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़।